स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए सतर्कता बढ़ा दी गई है। पिछले दिनों से जनपद में बढ़ रहे कोरोना मरीज को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा निर्धारित नई गाइडलाइन को लागू किया जा रहा है। कोरोना के बचाव और रोकथाम के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रचना गुप्ता से हुई खास बातचीत में उन्होंने कहा कि कोरोना का प्रकोप अभी जारी है। लोगों को कोरोना के बचाव के नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। आज से ठीक एक साल पहले कोविड के प्रकोप को चलते हुए देश में 24 मार्च से लॉकडाउन की घोषणा हुई थी। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देश अपने कोरोना के टीके लगा रहा है, लेकिन अभी कोरोना का खतरा नहीं टला है, यानी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। फिर एक बार कोरोना ने फिर आहट दी है। धीरे धीरे कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। सरकार ने भी नई गाइडलाइंस अपनी जारी की हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा की सीएमओ डॉक्टर रचना गुप्ता। जिस तरीके से आज के दिन ही पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा हुई थी, कोरोना के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए देश में कोरोना के टीके लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगी? क्या नई गाइडलाइंस हैं कोरोना के बचाव के लिए? आज से 1 वर्ष पूर्व हमारे पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया था। उस समय लॉकडाउन ही एकमात्र हथियार था कोरोना को हराने के लिए। उस समय लॉकडाउन ही एकमात्र हथियार था, किंतु आज हमारे पास कोविड वैक्सीन है। आज हमारे पास कोविड वैक्सीन का हथियार है। हमें लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता ना पड़े, ये मेरी जनता से अपील है। लगातार पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि मथुरा में मरीजों की संख्या बहुत कम हो गई थी और काफ़ी समय तक निल मरीज आ रहे थे, लेकिन फिर एक बार मरीजों की संख्या बढ़ चुकी है। तो ऐसे में क्या सैंपलिंग कराई जा रही है? लोगों से क्या अवेयर रखने के लिए हेल्थ की गाइडलाइन है? हम लोग, हमारा स्वास्थ्य विभाग सैंपलिंग रोज करा रहा है और काफ़ी मात्रा में सैंपलिंग कराई जा रही है, और इसीलिए मरीज भी लगातार, मरीज का जो आंकड़ा है वो लगातार, कोविड का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तो मैं पब्लिक से यही अपील करूंगी कि अब एक बार पुनः जो उन्होंने कोविड के लिए जो कमर कसी थी, जो कि मास्क नहीं लगाना और सामाजिक दूरी बनाए रखना और हाथ धोना, जो भी उपाय वो पहले अपनाते थे कोविड से दूर रहने के लिए, और वो उन्हें अब फिर से अपनाने की ज़रूरत है। लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, मास्क पहनें, हाथ धोएं और सामाजिक दूरी का पालन करें। और सरकार ने जो स्कूल्स हैं, छोटे बच्चों के स्कूल तो बंद कर ही दिए हैं, 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए हैं, और अन्यत्र जो भीड़ भाड़ वाली जगह हैं उसमें भी कई पाबंदियां सरकार ने लगाई हैं। जो भी पार्टी जो प्रोग्राम्स, कार्यक्रम आयोजित होते हैं, उनके आयोजकों के लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी करी हैं। ये उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराएं। प्रत्येक व्यक्ति जो भी समारोह में हिस्सा लेगा वो मास्क पहन के आएगा और सामाजिक दूरी का पालन करेगा, और लिमिटेड, सीमित मात्रा में ही मेहमान न्योता दिए जाएंगे, और जितनी क्षमता है उससे कम क्षमता के मेहमान आमंत्रित किए जाएंगे, और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। सवाल ये है कि जिस तरीके से सरकार ने फिर अपनी प्रोटोकॉल लाइन्स जारी की हैं, लोग अवेयर नहीं है, उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि लोग जो प्रोटोकॉल है उसका पालन नहीं कर रहे हैं। वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है, लेकिन मरीज सामने आ रहे हैं। तो पब्लिक के लिए हेल्थ विभाग इसमें क्या कार्रवाई करेगा और आगे की क्या रणनीति रहेगी कोविड और कोरोना के प्रकोप को रोकने के लिए? देखिए, जो अन्य राज्यों में जैसे महाराष्ट्र, केरल और पंजाब में मरीजों की संख्या निरंतर बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम रेलवे वगैरह से इस तरह के आने वाले लोगों को लगातार हम उनकी सैंपलिंग कर रहे हैं, उनकी स्क्रीनिंग करते हैं। कल भी मैंने रेलवे स्टेशन का दौरा करके मीटिंग ली, और हमारी टीम लगातार रेलवे पर काम कर रही हैं। रेलवे स्टेशंस पे, बस अड्डों पर हमारी निगरानी चल रही है। तो जनता से भी मेरी अपील है कि पूरी सावधानी बरतें, और इस तरह से बाहर से आने वाले लोग जो लक्षण युक्त हैं उनको उनकी जानकारी हमारे सीएमओ ऑफिस में दें, और सबको कोविड का गाइडलाइन पूरी करने के लिए प्रेरित करें, तभी हम कोविड से अपना बचाव कर पाएंगे। रैंडम सैंपलिंग की क्या प्रक्रिया आपके यहाँ किस तरीके से की जा रही है? हमारे यहाँ जो सैंपलिंग टीम है जगह जगह लगाई गई हैं। आजकल कुंभ मेला आयोजित हो रहा है, वहाँ भी सैंपल बराबर लिए जा रहे हैं। स्टेशन पे सैंपलिंग टीम लगाई जा रही हैं। जो समारोह वगैरह होते हैं वहाँ भी सैंपल लिए जा रही हैं। और
बस मेरी जनता से ये अपील है कि इन कामों में हमारा सहयोग करें। और मास्क, अगर वो जनता सिर्फ मास्क लगाने ही शुरू कर देगी ना, तो 99% तो हमारा इसी में कोविड का खात्मा हो जाएगा। और एक बार हम मथुरा में कोविड बिल्कुल समाप्ति के कगार पर थे। जनवरी फरवरी में बहुत ही कम केस हो गए थे, जो कि फरवरी लास्ट से बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो जनता को अब पुनः सावधान हो जाना चाहिए। वैक्सीनेशन के लिए क्या कुछ और गाइडलाइंस आई हैं? किस एज के व्यक्तियों के लिए कहाँ अवेलेबल है वैक्सीन? अब सरकार ने सबको मुफ्त वैक्सीन की व्यवस्था की है। और अब अभी तक था कि हमारे सब हेल्थ वर्कर्स को, जो भी स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, सबको वैक्सीन लग चुकी है। जो फ्रंट लाइन वर्कर, पुलिस, राजस्व विभाग वगैरह के व्यक्ति हैं, इन सबको भी वैक्सीन लग चुकी है। अब सामान्य जनता के लिए अभी तक हमारे यहाँ जो वैक्सीनेशन का प्रोटोकॉल था, उसमें 60 वर्ष से ऊपर और 45 से 59 वर्ष के लोगों को, जो कोई बीमारी से ग्रस्त हैं, उनको टीका लगाया जा रहा था। लेकिन अब ये गाइडलाइन चेंज हो गई है। अब 60 वर्ष से ऊपर के, अब 45 साल से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को कोविड का टीका लगाया जा रहा है। ये हमारी कोविड के बढ़ते केसेस को देखते हुए 45 वर्ष से उम्र के प्रत्येक व्यक्ति को अब टीका लगाया जा रहा है। धन्यवाद। हमारे साथ रही मथुरा की सीएमओ डॉक्टर अर्चना गुप्ता। जो इस तरह से कोरोना के मरीज फिर एक बार सामने आने लगे हैं, फरवरी लास्ट से बढ़ने लगे हैं। एक बार ऐसा लग रहा था कि मथुरा में कोरोना बिल्कुल खत्म के कगार पर है, लेकिन जिस तरीके से मरीज बढ़ने लगे हैं, तो हिसाब से नई गाइडलाइंस भी जारी आ गई हैं। हेल्थ विभाग द्वारा रैंडम सैंपलिंग कराई जा रही है। साथ ही साथ ये निर्देश भी दिए गए हैं कि जो कोरोना की गाइडलाइंस हैं, यानी भीड़ भाड़ से बचें, अधिकतम लोगों की भीड़ में ना जाएं, मास्क लगा कर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो ये बेहद ज़रूरी है। और जो लोग वैक्सीनेशन के दायरे में आ रहे हैं, जिन लोगों के लिए वैक्सीनेशन प्रक्रिया कराई जा रही है, वो समय से अपनी वैक्सीन लगवाएं, ताकि कोरोना के प्रकोप से बचा जा सके और कोरोना का फिर खात्मा हो सके। न्यूज़ पर्सन राजेश सोलंकी के साथ गोविंद भारद्वाज।